बिहार में राष्ट्रीय खबर ने मेरे चैनल के माध्यम से कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी का इंटरव्यू हम लिए हैं और क्या काम सरकार का काम और किस तरह अपराध नियंत्रण का काम पुलिस की कितनी अहम भूमिका है। मैं भागलपुर आईजी रहे, मुजफ्फरपुर डीआईजी रहे, पटना आईजी रहे, सुपौल एसपी रहे, कैमूर एसपी रहे, गया एसपी रहे, कई महत्वपूर्ण जिले में सेवा इन्होंने दी है। आप देखिए सुशील खोपड़े साहब 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आप देख सकते हैं कि 17 नंबर में लिखा हुआ है और एसटीएफ के अभी एडीजी है। मैं इनसे बात करता हूं कि अपराध को लेकर और जिस तरह नक्सल गतिविधि को लेकर जो लगातार नक्सल पर किस तरह विराम लगाया जाएगा, उसके लिए आम पब्लिक को कैसे जागरूक किया जा रहा है और किस तरह अपराध नियंत्रण में एसटीएफ की क्या भूमिका पूरे बिहार में है और उसकी किन संसाधन जो बेहतर संसाधन है वह किस तरह से एसटीएफ उसे अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से काम ले रही है। मैं सुशील खोपड़े साहब से बात करता हूं, मैं उनके कार्यालय एडीजी एसटीएफ सुशील खोपड़े साहब से मैं बात करता हूं और पूरा परिचय उनका जानूंगा और किस तरह से एसटीएफ की टीम पूरे बिहार में बड़े इनामी अपराधियों को पकड़ रही है और पूरा मैं पूछूंगा कि किस तरह बेहतर काम, पंचायत चुनाव का भी समय है, अब विधानसभा में भी कहीं ना कहीं एसटीएफ की टीम ने बेहतर काम किया। कई बार मैंने एसटीएफ के व्हाट्सएप ग्रुप से भी खबर देख कर बनाई थी। मैं सर से बात करता हूँ। सर कैसा लग रहा है? एसटीएफ हमारा एक एलिट फोर्स है जो बिहार में 2000 में एसटीएफ की स्थापना हुई और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी एसटीएफ से करीब 35 हमारे चीता यूनिट्स बनी हुई है जो जगह जगह काम कर रही है। मेन काम हमारा था एंटी नक्सल जो अभियान है उसको चलाना, उसमें सहयोग करना। सेंट्रल पुलिस के साथ हमारी बिहार पुलिस की टीम्स और एसटीएफ साथ मिलकर उस पर काम कर रही थी, अभी भी कर रही है। लेकिन इधर कुछ सालों में नक्सलियों का प्रभाव आप जैसे जानते हैं बिहार में हो, अन्य स्टेट्स में भी, पूरे देश में कम होता जा रहा है। तो उसके कारण एसटीएफ का जो दूसरा काम है जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ काम करना है, उसमें भी एसटीएफ ने ज़्यादा जोर अभी दिया है। इसलिए आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने उसके लिए अलग 7 टीमें बनाई हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कार्य कर रही है। इसी का ये कारण है कि इतनी सारी जो अरेस्टिंग हो रही है बड़े बड़े क्रिमिनल्स की, वो इसके कारण है कि एसटीएफ ने अपना ध्यान ऑर्गेनाइज की क्राइम की तरफ भी बढ़ाया है। सर बड़े महत्वपूर्ण जिले में आपने काम किया, जैसे औरंगाबाद में आप वहाँ नक्सल इलाके में बच्चे लोग को पढ़ाने वाली मुहिम। मैं औरंगाबाद गया था, लोगों ने बताया कि एक ही आईपीएस अधिकारी थे जो नक्सल के इलाके में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम। कैसे आपके मन में आई ये बातें? एक्चुअली बिहार आने के बाद आप अगर मेरी पोस्टिंग्स देखेंगे तो सबसे पहले मैं गया में प्रोबेशनर था। वहाँ पर बहुत नक्सली गतिविधि उस समय चरम पर थी। उसके बाद मैंने मसौड़ी जो पटना का एक सब डिवीज़न है उसमें काम किया, जहानाबाद में काम किया। ये कामों से मुझे नक्सल एरिया में कार्य करने का एक अनुभव मिला और मुझे पता चला कि केवल ऑपरेशन से काम नहीं बनेगा, ऑपरेशन के साथ साथ हमें जनता के साथ पुलिस को जोड़ना पड़ेगा, तभी पुलिस को इसको सफलता मिल सकती है या सरकार को इसमें सफलता मिल सकती है। और ये राज्य सरकार का भी धोरण रहा है। नई सरकार बनने के बाद बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चलाए गए। उसी कड़ी में औरंगाबाद में मैं जब एसपी था वहाँ पर नक्सल गतिविधियाँ चरम पर थी। उस समय 2005-06 की बात है। तो उस समय हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं बच्चों को अगर हम जोड़ते हैं, बच्चों को वहाँ के पढ़ाई करने का मौका मिलता है तो नक्सल एरिया से भी बच्चे पढ़ लिख कर मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और जिसके जो जनता है उससे पुलिस का भी जुड़ा होगा, पुलिस की छवि भी बेहतर बनेगी। इसी क्रम में वहाँ पर एक शैक्षिक जागृति मंच की स्थापना की गई जिसको पुलिस के स्तर से चलाया जाता था। और अभी भी जो एक लंगुराई गांव है वहाँ पर हम लोगों ने एकदम वो अंदर है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 घंटे, उस समय मैं गया था तो 2 घंटे चल कर जाना पड़ा था। करीब 10 से 15 किलोमीटर पहले तक ही गाड़ी जा पाती थी, उसके बाद पैदल जाना पड़ता था। पैदल जाके वहाँ पर हम लोगों ने छोटा सा स्कूल बनाया। वहाँ के बच्चे जो लोकल जो आदिवासी कम्युनिटी के बच्चे थे उनके लिए वो स्कूल बनाया और उनको हम ला करके बाद में जो भी सरकारी स्कीम्स थी उसी के अंदर यूनिफॉर्म बांटना, बच्चों को बुक्स देना। वहाँ पर एक ही टीचर हमको मिला लोकल जो मैट्रिक पास उस समय था, उसी से हमने वो स्कूल शुरू किया और उन बच्चों को हम लोग बाहर भी लाते थे, अन्य औरंगाबाद टाउन में लाते थे, उनसे कार्यक्रम कराते थे जाके उनका आत्मविश्वास बढ़े। तो इस तरह के कार्यक्रम हमने शुरू वहाँ किए और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये मिला। पहले नक्सल एरिया में जो पुलिस गांव में जाती थी सब अपना ताला बंद करके लोग भाग जाते थे गांव वाले, लेकिन इसके कारण पुलिस के आने के बाद लोगों को लगा शायद पुलिस हमारे बच्चों के लिए आई होगी,
उनको पढ़ाने या उनको सपोर्ट करने आई होगी, इसलिए गांव वाले मिलने लगे, गांव वालों के साथ बातचीत बढ़ी और इसका हमें बहुत उस ज़िले में आगे जाकर फ़ायदा मिला। सर आपको क्या लगता है ये प्रेरणा आपको किससे मिली? पुलिस तो अपराधी के खिलाफ मुहिम छेड़ती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा, और वहाँ सफल भी आप दिखे औरंगाबाद में। ये हमारे मन में शुरू से एक बात थी, क्योंकि मैंने जैसे कहा मैंने शुरू से यहाँ नक्सल एरिया में ज़्यादा काम किया। मैंने देखा नक्सली मतलब आखिर हमारे ही लोग हैं, ऐसा नहीं कहीं दूसरे देश से आए हुए विदेशी नागरिक है, वो हमारे ही नागरिक हैं। और उनको अगर उसमें कुछ ऐसे तत्व है जो लोकल लोगों को भड़काते हैं, भटकाते हैं, कुछ बोल करके उनको सही दिशा छोड़ करके अलग दिशा में ले जाते हैं। तो मुझे लगा अगर हमको सही दिशा हम उनको दिखा पाए, जो युवा है स्पेशली वहाँ के बच्चे हैं, यंग लोग हैं, तो वो जो कुछ तत्व है, मतलब वैसे 1% लोग होंगे भटकाने का प्रयास करते हैं, उनके भटकाने से ये लोग दूर हटेंगे और मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे, अपना भी विकास होगा उसमें उनका और सोसाइटी का भी विकास होगा। ये मेरे अनुभव के कारण मैंने सीखा। स्पेशली मैं औरंगाबाद में शुरू में गया तो मैं बहुत सारे गाँव में जाता था, मीटिंग करता था, तो वहाँ पर गांव वालों के बातों से मुझे बात ध्यान में आई और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। सर मैं और कुछ महत्वपूर्ण बात पूछूंगा। भागलपुर आईजी रहे, एक रोको टोको अभियान इनके द्वारा चलाया गया, जो वहाँ जो भी एसपी आ रहे हैं उसे चला रहे हैं, और कई बड़े बड़े अपराधी शराब तस्कर भी मोटरसाइकिल चेक करते हुए, 4 चक्का चेक करते हुए पकड़ लिए काम करने का मौका मुझे मिला। कहाँ के रहने वाले हैं मूलतः सर? ऐसे मूलतः मैं महाराष्ट्र का हूँ और मेरी सब पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। तो कहाँ पढ़ाई लिखाई हो? कोई शिक्षक का नाम बताइए जिससे काफ़ी प्रेरणा मिली हो आपको पढ़ाई लिखाई में। तो मुंबई में देखिए मैंने इंजीनियरिंग तक वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद इनफैक्ट 1 साल जो नौकरी भी की टाटा में, वो भी मुंबई में ही की। तो मुंबई से बाहर मुझे 1-2 बार जाने का मौका मिला जॉब के दौरान, इसीलिए इसी गांव में जाने का मौका मिला और गाँव की स्थिति मैंने देखी। तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि लोगों के लिए कुछ करने की यहाँ आवश्यकता है। जब गांव की, मुंबई में तो उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं कुछ चीज़ की, कोई बड़ा शहर है, वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, आपको कहीं भी जा सकते आ सकते, कोई परेशानी नहीं होती है, रात भर लाइट्स रहते हैं, रात में आप कहीं भी घूम सकते हैं, वो परेशानी। लेकिन जब आप रूरल एरिया में धीरे धीरे जाएंगे या छोटे शहरों में जाएंगे तब ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तभी मेरे दिमाग में बात आई नहीं, कुछ लोगों के लिए करने की भी ज़रूरत है, तब मैं इस तरफ मेरा रुझान। सर कई महत्वपूर्ण जिले में आपने कार्य किया, कैसा आपको लग रहा है? और औरंगाबाद में रहे, कैमूर में आप रहे, गया में रहे, सुपौल जिला में रहे, भागलपुर आईजी रहे, पटना आईजी रहे। मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला जहाँ भी मैंने काम किया। लोग अभी भी मुझसे वहाँ के कुछ जुड़े हुए हैं, वो बात करते हैं, वहाँ की स्थिति बताते रहते हैं। और जैसे कैमूर में रहा मैं, उस समय वहाँ एक बहुत सारे क्रिमिनल्स, उस समय क्राइम का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, यूपी बॉर्डर पर कैमूर पड़ता है, वहाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स उस समय पकड़े गए। काफ़ी लोग अभी भी मुझे बोलते हैं कि आप थे तो काफ़ी वहाँ अच्छा था। तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलता है कि मैंने कुछ करने का प्रयास किया, कुछ चीज़ों में मुझे सफलता भी उसमें मिली। तो ये एक मतलब सेटिस्फैक्शन की भावना होती है कि अच्छा मैंने काम करने का प्रयास भी किया और उसमें सफल भी हुआ। लोग अभी तक नाम से लेते हैं और अभी तक बोलते हैं कि आपने अच्छा काम किया, यही मेरे बड़ी उपलब्धि है। सर मैं भागलपुर से आया हूँ, तो भागलपुर में आईजी में एक लंबा समय आपने दिया, सेवा दी वहाँ, क्या कहिएगा भागलपुर की जनता को? मैं आपसे मिलने में आया हूँ, एसटीएफ की क्या भूमिका है पूरी? भागलपुर में देखिए, भागलपुर उस समय जोन का कंसेप्ट था और जोन में 10 ज़िले पड़ते थे, तो 10 जिलों में हम लोगों को देखना होता था एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर। तो उस समय मेरे साथ बहुत अच्छे एसपी और डीआईजी भी रहे हैं, उन्होंने भी मुझे अच्छा साथ दिया और साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने भी अच्छा साथ दिया। और उनके चीज़ होती है वो बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि छोटी चीज़ों के लिए बात अटक जाती है, तब आपको लगता है कि ऑफिसर बन के भी आप उसमें कुछ समाधान निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा, इसीलिए मैंने यूपीएससी दी। ये नहीं था कि मुझे केवल पुलिस ऑफिसर ही बनना था, बट यूपीएससी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी सर्विस है जिससे आप पब्लिक को डायरेक्ट डील कर सकते हैं, डायरेक्ट जो पब्लिक की समस्या है उनका समाधान कर सकते हैं। तो उसमें मेरे रैंक के अनुसार मुझे आईपीएस मिला और मैं बहुत खुश हुआ। और भी कोई विभाग में नौकरी करने की इच्छा थी सर? कोई आदमी को टीचर चाहता है, वैज्ञानिक बनना भी लोग चाहते हैं। शुरू में मैं जब इंजीनियरिंग में था तो उस समय ज़रूर मेरी इच्छा थी शुरू में कि साइंटिस्ट बने, लेकिन बाद में जब मैं एमटेक मैंने किया और सर्विस में जब आया तब देखा कि लोगों को यहाँ साइंटिस्ट तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ
लोगों को भी यहाँ आवश्यकता है ऐसे अफसरों को जो उनके समस्या का समाधान करे। तो मुझे लगा क्यों नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी एक दो और मेरे साथ साथी थे, वो भी हम लोग एक ही विचार के हुए और उनके साथ बात करते करते मैंने सोचा नहीं, ये सर्विस भी हमारे लिए यूज़फुल होगी, आगे के लिए मैं अपना कुछ समाज को दे पाऊँगा। सर, माता पिता का अहम रोल रहता है हर व्यक्ति के जीवन में, कैसा है माता पिता का रोल रहा? माता पिता ने मुझे एक ही कहा था कि आप जिस भी क्षेत्र में, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप ये करो या वो करो। तो मुझे लगता है आजकल जो पेरेंट्स है, जो बच्चे करना चाहते हैं, उनको पूर्ण स्वातंत्र्य देना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे माता पिता ने मुझे एक ही बात की कि कोई भी क्षेत्र चुनो, लेकिन उस क्षेत्र में कोशिश करो कि टॉप पर पहुँचो, और साथ ही साथ कहीं भी पहुँचो टॉप पर, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज़ है उनको कभी मत छोड़ो। जो हम बेसिक वैल्यू जो सीखते हैं, इंटीग्रिटी है, मोरालिटी है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में भी जो भी काम करें, टॉप पर जाने का प्रयास कीजिए, लेकिन अपने मेहनत से और अपने टैलेंट से। कैसा सर महसूस किए माता पिता जब आईपीएस में आपका चयन हुआ, पहली बार सूचना घर वाले को मिली होगी, तो कैसी खुशी देखी गई घर में? नहीं, वो काफ़ी खुश हुए। हमारे परिवार में भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि अपने क्षेत्र में एक हमारे घर का लड़का आईपीएस बना है। और उसके बाद मैं बिहार कैडर भी मिला, और बिहार में मुझे लगता है और ज़्यादा ज़रूरत, उस समय तो काफ़ी ज़रूरत थी। अब तो धीरे धीरे बिहार में भी काफ़ी सुधार आया है, लेकिन उस समय हम लोग जब आए थे सर्विस में, उस समय बिहार को काफ़ी पिछड़ा हुआ स्टेट माना जाता था। तो उस समय यहाँ काफ़ी ज़रूरत थी। तो मैं मानता हूँ मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि मुझे बिहार मिला। आप अगर देखेंगे काफ़ी क्राइम में कमी उस समय आई थी, और एक लोगों में जो एक माहौल होता है, वो डर का माहौल नहीं था। एक माहौल ये था, उनको कहीं भी जाने में, भागलपुर में स्पेशली मैंने देखा कि रात को भी महिलाएं भी सड़क पर आती जाने में उनमें कोई हिचक नहीं थी, जाती आती थी, आराम से चल रही थी। यही सबसे बड़ा पहला सिम्टम यही है किसी भी सोसाइटी का, कि महिलाएं भी रात में आराम से रोड पर आ जा रही है, मार्केट जा रही है, या रात में सन्नाटे में भी आराम से अकेली जा रही है, गहने पहन के जा रही है। अगर ऐसी महिलाएं रात में दिखती है किसी भी सोसाइटी में, तो माना जाता है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होगी तभी महिलाएं इस तरह की हिम्मत करेंगी, या उनके घर वाले उनको जाने के लिए अलाउ करेंगे रात में। तो ये भागलपुर में मुझे दिखा, क्योंकि मैंने बिहार के बहुत शहरों में रहा हूँ, लेकिन भागलपुर में ये कंपैरेटिवली बेटर है भागलपुर का लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन उसको बनाए रखने के लिए मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि पुलिस अपनी तरफ से प्रयास करती है। हाँ, पुलिस में भी कुछ खामियाँ हैं जिसकी निगेटिव बातें आती है, और उसका प्रचार ज़्यादा होता है। मैं मीडिया को भी एक कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप जो सही है वो दिखाइए, लेकिन सही में जो निगेटिव बातें भी दिखाए, साथ साथ पुलिस की पॉजिटिव बातें भी दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को भी लगे कि पुलिस अपनी है। ये कोई इंडिपेंडेंस के पहले की पुलिस नहीं, अंग्रेज़ों की पुलिस नहीं है, वो खाली अगेंस्ट है हमारे सोसाइटी के। अभी की जो पुलिस है वो आप ही की है, इसी समाज की है, इसी देश की है, और वो आपके लिए है, आपके काम के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। ये लोगों के जहन में तभी जाएगा जब पत्रकार भाई भी हमारे, वो भी इस बात को उठाएंगे कि पुलिस ने जो अच्छा काम किया उसको भी प्रमुखता से दिखाएंगे मीडिया में, तभी ये बात जनता तक पहुँचेगी। और जनता भी सोचे कि नहीं, पुलिस भी हमारी है, हमारी हेल्प के लिए आई। सर, एक मोबाइल लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपको लंबा अनुभव हो गया नौकरी में, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कैसे बच्चों लोग मोबाइल से बच्चे दूर रहे? आजकल छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल देखने लगे हैं। देखिए, मोबाइल का ये टेक्नोलॉजी आएगी, इसको आप रोक नहीं सकते, ये आते ही जाएगी। जैसे जब केबल टीवी इंडिया में आया था तब बहुत लोग बोलते थे अभी बच्चे भी देख रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। पहले केवल दूरदर्शन था, लेकिन वो धीरे धीरे पार्ट बन जाता है सोसाइटी का। लेकिन इसमें एक ही है, बच्चों की जो नॉर्मल पढ़ाई है, कुछ और चीज़ों में भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है मोबाइल के अलावा। एक बात आपने सही की कि मोबाइल को चिपक के बैठ जाते हैं पूरा दिन, मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। मोबाइल उनको दीजिए भी, ज़रूरत पड़ने पर दिखाइए, लेकिन उस पर पेरेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये नहीं हो कि बच्चा एकदम मोबाइल के प्रति एडिक्टिव हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। ये हर पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे इससे थोड़ा सा दूर रहे। आप पूरी तरह से उसे रोक नहीं सकते मोबाइल देखने से, या मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो नया बच्चा तो आएगा ही उसमें, लेकिन ये आपको देखना है कि एडिक्टिव नहीं बने। सर, मोस्ट वांटेड अपराधी आप पकड़ते हैं, और 20 साल देखा गया विधानसभा में भी, अब पंचायत चुनाव में भी, अभी भी इनामी अपराधी आप पकड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक बड़े अपराधी को, मधेपुरा के वीरेंद्र यादव को 50,000 का इनामी अपराधी था, उससे पकड़ा। तो कैसा आपको लगता है कितनी संख्याएं हैं इनामी अपराधी को एसटीएफ ने पकड़ा हो? जैसे अभी देखिए, फॉर एग्जांपल इस साल में अभी तक हम लोगों ने 287 अपराधी पकड़े हैं,
उसमें 15 जो है रिवार्ड भी है, और उसमें से कई लोगों को हम लोगों ने दूसरे स्टेट में जाके भी पकड़ा है। जैसे कुछ अपराधी यूपी से पकड़े गए हैं, कुछ दिल्ली से पकड़े गए हैं, बंगाल से, झारखंड से, एक आध अपराधी बॉम्बे से भी पकड़ा गया है। तो अलग अलग स्टेट्स में जाके भी एसटीएफ की टीम काम करती है और वहाँ से भी इनको पकड़ के लाया गया है। सर, ट्रेनिंग सेंटर गया में एसटीएफ का है, वहाँ कैसा काम हो रहा है? जैसे एसटीएफ को जो बनाया गया, मैंने शुरू में किया, 2000 में बना है। उसके बाद एसटीएफ लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एसटीएफ ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति की है। एज़ फार एज टेक्नोलॉजी हो या ट्रेनिंग भी हो, कोई भी संस्था जब होती है, स्पेशली पुलिस में कोई भी यूनिट बनता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स एक, और दूसरा है उनके जो रिसोर्सेज, संसाधन उनको जो मिलते हैं। तो सरकार ने भी इसमें पूरी तरह से हमें सपोर्ट किया है ताकि एसटीएफ में मैक्सिमम संसाधन उपलब्ध है, जो भी अवेलेबल है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे टेलीफोन का ये करना हो, ट्रैकिंग करना हो, या अन्य तरह की जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी, वो सभी एसटीएफ में हम लोग कोशिश करते हैं कि अवेलेबल हो। इसमें सरकार से हमें पूरा सपोर्ट मिलता है, मुख्यालय से पूरा सपोर्ट मिलता है, उसके कारण हम वो कर पाए हैं। और साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स मैंने कहा, हमारे जो एसटीएफ के जवान हैं वो डिप्यूटेशन पर आते हैं यहाँ अन्य पूरी यूनिट से, और वो हम लोग यंग रखते हैं। जो हमारे कांस्टेबल लेवल के जेसी, उसको जूनियर कमांडोज बोला जाता है यहाँ, वो एकदम यंग रखते हैं ताकि उनका फिजिकल वर्क बहुत है, क्योंकि नक्सल जैसे पहाड़ वहाड़ में बहुत दौड़ना पड़ता है। तो उसमें हमने ये रखा है कि 35 ईयर्स से अंदर ही सब हमारे हैं। 35 साल से कम उम्र के लड़के हमारे यहाँ जेसी में आते हैं, इसलिए एवरेज हमारा जो एज है कांस्टेबल का वो 30 साल है। तो 30 साल के एवरेज एज के कारण हमारा फोर्स पूरा एजाइल है और वो कहीं भी जाके काम करने में सक्षम है, फिजिकली फिट है। कैसा आपको लग रहा है सर, इतना लंबा समय आपका नौकरी में हो गया है, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत नक्सल बहुत चैलेंज है, और नक्सल में भी आप मुंगेर में भी समीक्षा बैठक की है, फिर गया भी आप गए थे, मैंने अखबार के माध्यम से देखा। तो नक्सल समस्या तो यहाँ कंटिन्यूस समस्या, बहुत सालों से यहाँ पर नक्सली समस्या चलती आ रही है। हम लोग प्रयास करके उसको नियंत्रित कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसको अभी सिमटी हुई। जैसे बिहार में अभी आप देखेंगे तो केवल 2 एक्सिस पर नक्सल समस्या सिमटी हुई है, गया औरंगाबाद का पहाड़ी क्षेत्र है, और दूसरा है मुंगेर लखीसराय जमुई का पहाड़ी क्षेत्र। इन्हीं दोनों एक्सिस पर सिमटी हुए हैं, और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में हम पूरी तरह से इसको नियंत्रित कर पाएंगे। जैसे औरंगाबाद में सब बच्चों लोगों को पढ़ाया, तो अब आप तो महत्वपूर्ण पद पर आप चाहिएगा, तो कई जिले में जहाँ जहाँ नक्सल एरिया है वहाँ बच्चों को किताब मिले, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें और बेहतर कार्य देखा जाए। अभी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना है, जैसे हमारे SIS योजना है जिसको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम कहा जाता है, SCA है, फिर दूसरी योजना है हमारे SRE सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। इसके अंदर हमारे यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग की योजना ये भी है, जिसके अंदर जो ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं नक्सल ज़िलों में, वो जा कर के कम्युनिटी के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें चाहे मेडिकल कैंप लगा दे, चाहे फुटबॉल मैच करवा दे, चाहे बच्चों को पढ़ने में हेल्प करा दे, तो स्कूली कैंप लगा दे। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम हमारे लगातार चलते हैं, जिससे कारण कम्युनिटी के साथ पुलिस का जो एक दूरी है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, पुलिस की इमेज को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। और साथ ही साथ जो बच्चे भटक के नक्सलियों की तरफ मुड़ते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक उसके थ्रू माध्यम मिल जाता है। मेरा अंतिम सवाल है सर, महाराष्ट्र के आप रहने वाले हैं, कर्म भूमि बिहार आपकी है, कहीं ना कहीं लगाव तो बिहार से आपको हो जाएगा कार्य करते करते, कैसा महसूस किए? शुरू में भी कहा, मुझे बिहार में काम करके काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला है। उस समय जब हम लोग सर्विस में आए थे, उस समय यहाँ काफ़ी बिहार पिछड़ा हुआ था, यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत थी जनता को, तो वो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। मुझे लगता है कि मैंने जो पब्लिक के लिए कर सकता था मैंने किया, और मुझे इसका पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे जो लिमिटेड पावर्स में जो पॉसिबल था वो मैं कर पाया यहाँ की आम जनता के लिए, इसी का मुझे अभी भी सेटिस्फैक्शन है। देखिए, ADG STF सुशील खोपड़े साहब का मैंने इंटरव्यू लिया और कई तरह की बातें सामने आई है। कई IAS और IPS अधिकारी का पहले मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, पूरा इंटरव्यू आप देखिएगा, कई बातों की जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगी। मैं पटना से दीपक नौरंगी।